इजराइल, जिसका पूरा अस्तित्व, जिसकी पूरी मौजूदगी अमेरिका के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती। इजराइल जिसने इस युद्ध में अमेरिका के ना आने पर लगातार अमेरिका के आगे बात बोली कि जितनी जल्दी हो सके आप युद्ध में आए। अमेरिका के आने के बाद ही ईरान और इजराइल के इस युद्ध में आखिरकार पॉज का बटन दब पाया। क्या वो अमेरिका इजराइल को लेकर अपने रुख में तब्दीली ला रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल दोस्तों, क्या वो अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान के को लेकर अपनी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स को रीथिंक कर रहा है? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों के जरिए आपको बताना चाहती हूँ कि ईरान में बीती रात किस तरह से सड़कों पर उतरी पब्लिक और लोगों ने जबरदस्त तरीके से जीत का जश्न मनाया। दोस्तों, आजकल के जो युद्ध हैं इसमें क्या ही कहा जाए। ईरान कह रहा है वो जीता, इजराइल कह रहा है वो जीता, ट्रम्प कह रहे हैं उन्होंने सीज फायर करवाया वो जीते। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान, जिसके लिए कल्पना की जा रही थी कि शुरुआती तौर पे जिसको इतने झटके इजराइल ने दिए, वो इस युद्ध में सस्टेन नहीं करा पाएगा, वो इस युद्ध में सस्टेन नहीं रह पाएगा। लगातार बयान आने भी शुरू हो गए कि अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, खामेनी का नेतृत्व गिर जाए और अमेरिका और इजराइल समर्थित कोई ऐसी सरकार बन जाए जो हमेशा से ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पॉलिसी को सूट करे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। ना तो यहाँ नेतृत्व परिवर्तन हुआ और ना ही यहाँ का पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ। इनफैक्ट लोग जिस तरह से सड़कों पर उतरे, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बात देश पर खतरे की आती है तो कोई भी देश हो वो एक ही तरह से रिएक्ट करता है। दोस्तों, ईरान की पूरी पब्लिक कल सड़कों पर उतरी हुई थी। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर पीढ़ी, हर उम्र के लोग सड़क पर उतरे हुए थे और अपनी इस जीत का जश्न मना रहे थे। और हर लिहाज से ईरान के लिए नैतिक तौर पर, साइकोलॉजिकली अगर आप कहें, मानसिक तौर पर ये बहुत बड़ी जीत है। ये बात सही है दोस्तों कि जानमाल का नुकसान ज्यादा ईरान में हुआ। ये बात भी सही है कि अगर असेसमेंट लगाया जाए तो मिलिट्री के स्तर पर भी नुकसान ज्यादा ईरान को हुआ। लेकिन ये बात भी सच है कि ईरान ने जो इजराइल के अंदर तबाही मचाई, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। यही ईरान की बड़ी जीत है। दोस्तों, ईरान ने कतर के अंदर अमेरिका के एक एयरबेस पर हमला बोल दिया, ये बहुत बड़ी जीत है। और उसके बाद सीज फायर भी अपने शर्तों पर किया, किसी के कहने पर नहीं किया। कम से कम उसने अपना परसेप्शन तो ऐसा ही बनाया जनता के आगे। ये भी बहुत बड़ी जीत है। और 86 साल के खामेनेई ने ये सब कुछ पर्दे के पीछे रहकर किया, पर्दे पर बिना आगे किए, बिना किसी एग्रेशन के किया, बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही गहरी बिसात बिछाकर किया। हर लिहाज से ईरान के लिए बहुत बड़ी जीत थी और उसको सेलिब्रेट कुछ इस तरह से सड़कों पर लोगों ने किया। दोस्तों, तेहरान टाइम्स की तस्वीर देखिए। आज का जो इंपॉर्टेंट अखबार है ईरान का, उसका फ्रंट पेज देखिए। इसमें लिखा हुआ है, विक्ट्री वॉज अचीव्ड बट ईरान्स फिंगर रिमेन्स ऑन ट्रिगर। विक्ट्री मिल गई है ईरान को, लेकिन ईरान की जो उंगली है वो ट्रिगर पर है। ट्रिगर मतलब बंदूक के ट्रिगर पर ईरान की उंगली है। मतलब ईरान तैयार है अगले वार के लिए। मतलब ईरान के अंदर भी ये मंथन हो रहा है कि ये सीज फायर पॉज में भले ही हुआ है, लेकिन ये दोबारा कभी भी शुरू हो सकती है जंग। यानी बहुत ही एग्रेसिव हेडलाइन है ये, जिसमें लिखा है, ईरान एंड इजराइल एग्री टू हॉल्ट वॉर बट पीस इज फ्रेजाइल गिवन रिजीम्स ओल्ड हैबिट ऑफ ब्रेकिंग इट। मतलब इजराइल की पुरानी आदत है इस तरह का सीज फायर तोड़ने का, इसीलिए ईरान ने जो अपनी उंगली रखी हुई है वो ट्रिगर पर रखी हुई है। ये बहुत ही एग्रेसिव हेडलाइन आप कह सकते हैं जो कि ईरान की तरफ से रखी गई है। अब इस बीच दोस्तों, ईरान को तो वो मिल गया जो वो चाहता था, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसा भी कुछ मिल गया जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी? क्या मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की ईरान को लेकर पॉलिसी बदल रही है? दोस्तों, ईरान पर बहुत गहरे प्रतिबंध लगाए गए। दशकों से वो प्रतिबंध झेल रहा है, जिसकी वजह से ना तो अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर पाया, ना ही वो अपने पूरे की पूरे अर्थव्यवस्था को एक आकार दे पाया। दोस्तों, ईरान में इतना तेल है कि अगर उसके ऊपर सैंक्शंस ना लगे होते अमेरिका के, तो आज वो किसी भी यूरोपियन देश से कहीं ज्यादा विकसित होता। लेकिन अब दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो ये बताता है कि ईरान को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी बदल रही है। जैसे कल जब सीज फायर हुआ तो एक बहुत ही हैरान करने वाला सोशल मीडिया ट्रुथ में ट्रंप ने पोस्ट लिख दिया और वो कहते हैं, चाइना कैन नाउ कंटिन्यू टू परचेज ऑयल फ्रॉम ईरान। मतलब चाइना ईरान से आराम से अब तेल खरीद सकता है और हम होपफुल हैं कि हमसे भी वो तेल खरीदेगा। एंड दिस वॉज माई ग्रेट ऑनर टू मेक दिस हैपन। ये कर पाऊं तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर होगा। दोस्तों, चीन इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा ऑयल बायर है। 90% जो ईरान
बेच रहा है तेल वो खरीदता है चीन। लेकिन हाल के दिनों में अमेरिका ने उस पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन अब ट्रम्प भी कह रहे हैं कि ईरान से चीन तेल खरीद सकता है। अच्छा, ट्रम्प ने कल एक और बात बोली कि ईरान के पास बहुत तेल है, ये बात बोली उन्होंने कल। और ये भी बोला कि हम नेतृत्व परिवर्तन नहीं चाहते। अच्छा, अमेरिका और इजराइल शुरुआत से इस जंग में कह रहा था कि वो नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं। अब वो नेतृत्व परिवर्तन भी नहीं चाहते क्योंकि जो पूरा इलाका है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ये डर है अमेरिका को। अब अमेरिका ये कह रहा है। तो बड़ा सवाल ये कि अमेरिका ऐसा क्यों कह रहा है, ट्रम्प ऐसा क्यों कह रहे हैं। दोस्तों, इसकी बहुत बड़ी वजह चाइना है। चीन ने हाल के सालों में ईरान में इतना निवेश किया है कि सऊदी अरब में भी इसको लेकर चिंता होने लगी है। इतना भारी निवेश ईरान में चीन ने किया है क्योंकि ईरान को अमेरिका के प्रतिबंधों ने बिल्कुल अलग थलग कर दिया। तो ईरान के पास कोई विकल्प नहीं बचा। इनफैक्ट हम भी ईरान से तेल खरीदते थे, लेकिन इतने प्रतिबंध लगा दिए अमेरिका ने कि हमको उसके बाद महंगा तेल खरीदना पड़ा सऊदी अरब से। हालांकि अब हम तेल रूस से खरीदते हैं जो कि हमको काफी सस्ता पड़ता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि ईरान बाकी जो उस खित्ते के मुल्क हैं उनकी तरह क्यों नहीं दूसरों को तेल बेच सकता है, क्यों उस पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति इस तरह का बयान दे रहे हैं तो क्या अमेरिका की पॉलिसी ईरान को लेकर थोड़ी सी ढीली हो रही है। मतलब वो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ईरान की जो निर्भरता है वो रूस और चीन के ऊपर कुछ ज्यादा ही हो गया। अब देखिए, जिस वक्त सीजफायर का ऐलान ट्रंप ने जिस रात में किया, आधी रात को दोस्तों, कुछ घंटे पहले उसके ईरान के विदेश मंत्री की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई थी और उन्होंने फुल सपोर्ट दिया था ईरान को। चीन लगातार इस मुद्दे पर पर्दे के पीछे दबाव बनाता रहा। खुलकर चीन और रूस इस वक्त बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं और बहुत बड़े एलाय भी हैं ईरान के। अमेरिका ये नहीं चाहता। अमेरिका को ये बात समझ में आ गई है कि उसने ईरान को अलग थलग करके एक तरह से चीन और रूस की झोली में डाल दिया है। अमेरिका ये चाहता, हो सकता है अमेरिका ये चाहता हो दोस्तों कि वो भी दखल दे ईरान में। और ये भी हो सकता है दोस्तों कि सीज फायर की टेबल पर जब बात हुई होगी तो ईरान ने, क्योंकि ईरान के पास ज्यादा पत्ते थे खेलने के लिए, ईरान पहले कह चुका था कि सीज फायर अपनी शर्तों पर करेगा, तो हो सकता है कि ईरान ने शर्त रखी हो कि आप हम पर से जो सैंक्शंस आपने लगाए उनको हटाइए। और धीरे धीरे करके अगर वो सैंक्शंस हटाए जाते हैं दोस्तों तो ईरान की इकोनॉमी एक बहुत बहुत बड़ा टर्न ले सकती है। अगले 10 सालों में ईरान एक ऐसे अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर सकता है जिसके पास बहुत संभावनाएं होंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अगर ये होता है तो उसकी अमेरिका की जो पूरी इजराइल को लेकर नीति है वो तो बदली हुई नजर आएगी, क्योंकि ये इजराइल के हित में नहीं है। हर लिहाज से इजराइल कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ईरान बेहतर करे, ईरान की अर्थव्यवस्था बेहतर करे, ईरान से सैंक्शंस हट जाएं। ये हर लिहाज से ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। किसने सोचा था कि ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद हमारे पीएम को बगल में खड़ा करके भारत को टेरिफ किंग कहेंगे। भारत के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ट्रंप ने किया है, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान के सेना प्रमुख को बुलाकर कह सकते हैं आई लव पाकिस्तान। ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ये किया। तो ट्रंप कई बार ऐसी चीजें बोल देते हैं और कर देते हैं जिसकी कल्पना किसी ने की नहीं थी। अब जिस दिशा में वो जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये पूरे के पूरे सीज फायर में हो सकता है कि ईरान ने शर्त रखी हो कि अब आप जो सैंक्शंस आपने हम पे लगाए हैं उनको लिफ्ट कीजिए ताकि हम भी अपने जो संभावनाएं हैं उनको तलाश कर सके। क्योंकि अमेरिका की भी ये बात समझ में आ गई है, अगर ऐसा वो नहीं करता है तो ईरान में बहुत बड़ा जो दखल है वो चीन और रूस का हो जाएगा, खास तौर पर चीन का। और अमेरिका के लिए उस इलाके में अगर उसने अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज करानी है, ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों अमेरिका को ये बात इसलिए भी समझ में आई हो क्योंकि उसको इसका एहसास हो गया कि सीधी लड़ाई में वो ईरान को हरा पाए ना हरा पाए, ईरान पर जीत दर्ज करा पाए ना करा पाए, लेकिन ईरान इतना तो सक्षम है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। डिफेंड ही नहीं कर सकता, वो न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका को भी टारगेट कर सकता है। भाई दोस्तों, कतर के अमेरिका के एयरबेस में ईरान का हमला सफल हो या ना हो, आप इस पे विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन ये तो सच है ना कि उसने अमेरिका के एयरबेस पर हमला किया। तो अगर उस पर हमला होगा तो ईरान ने ये तो दिखा दिया ना कि न केवल वो इजराइल में तबाही मचा सकता है बल्कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में एयर बेसिस को भी निशाने पर ले सकता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।